बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। जलसों का सिलसिला जारी है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी। आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके से मुख्तलिफ जलसों में या टीवी टॉक शोज में ये बात सुनते आ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से फौज को लेकर बयानात दिए जाते रहे, तो कहीं मरियम नवाज साहिबा जलसों में एक सर्विंग जनरल का नाम लेकर तनकीद करती रही। आज एक बार फिर से ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि फौज को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे और ये जिस तरीके से फौज की आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जाती हैं, ये सही नहीं है। गैर मुसद्दका इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये की गई थी तो भी उन्होंने यही बात की थी कि फौज को सियासत से दूर रखें, फौज न्यूट्रल रहना चाहती है इन मामलात में। एक तरफ तो ये मामलात हैं कि क्यों इस तरीके से इदारों पर तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को लेकर ये बात इमरान खान साहब मुसलसल जलसों के अंदर करते चले आ रहे हैं कि रात 12 बजे अदालतें खुल गई, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन अदालतें खुल गई। सो ऑब्वियसली उनसे भी बहुत सारे सवालात वो करते हैं। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर भी एक सवाल है उनका, जो आज फिर उन्होंने रिपीट किया। 20 लाख लोगों को 20 मई के बाद वो इस्लामाबाद लाएंगे, आज ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो इस मार्च के खूनी होने का खुदा न खास्ता जिक्र करते दिखाई देते हैं, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह जवाबी कार्रवाई करते हैं और ये कहते हैं कि जी फिर हम आपको घरों से ही निकलने नहीं देंगे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हमें नजर आ रही है। दूसरी तरफ बहुत सारे कानूनी मामलात हैं, अदालतों में मामलात हैं। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो है 63A की इंटरप्रिटेशन को लेकर उसकी तशरीह पर समाअत होने जा रही है। फिर इसहाक डार ने कल एक इंटरव्यू में ये इंदिया दिया है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। वो कैसे मुमकिन होंगे, क्योंकि खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आया है कि हम पहले इस्लाहात करेंगे, हमारे पास 1 साल का वक्त है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो होंगी। उसके हवाले से ये हुकूमत क्या करने जा रही है। बहुत सारी इल्ज़ामात हैं इस हुकूमत पे, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग EVM को ख़त्म कर देंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट नहीं देंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा तफसीलन बात करते हैं। पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी सियासी वाबस्तगी से हट के अगर हम बात करें तो बहुत मंझे हुए कानूनदान हैं। पहली बार पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा बने हैं सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम तारड़ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी सादिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे बताइए आजम तारड़ साहब कि सबसे पहले तो ये जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं फौज को लेकर आज, क्योंकि बहुत खुल के एक बार फिर से ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि हमें खुदारा सियासत से दूर रखें, चाहे वो ये मामलात हों जहां पे मरियम साहिबा नाम लेती हैं एक सर्विंग कोर कमांडर का, जिस पे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में साफियों से बात करते हुए कहा कि वो लीडर हैं, एक बेटी हैं, उनके इस बयान को जरा सीरियस ना लें, या फिर इमरान खान साहब और उनके लोग जो फौज के हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते हैं, या गवर्नर पंजाब आर्मी चीफ को खत लिख देते हैं कि जिस सियासी बहरान में हमारी मदद करें। तो इस पे कानून क्या कहता है? आर्मी एक्ट 1952 तो बहुत वाज़ेह है कि फौज की क्या जिम्मेदारियां होंगी। जी, उससे भी बढ़ के सादिया मैं समझता हूँ कि जो आईने पाकिस्तान है वो सुप्रीम लॉ है, वो सबसे मुकद्दस कानून है हमारे लिए। कुरान और सुन्नत के बाद मैं समझता हूँ जो निज़ाम मुमलिकत चलाने के लिए हमारे पास एक कानून है वो आईने पाकिस्तान है, और आइन में इन 2 इदारों का सियासत से दूर रहना ही लिखा गया। यानी कि ये नहीं है कि आप इनको मुलव्वस करें। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका काम अदल और इंसाफ की फराहमी है, और गैर अफवाज पाकिस्तान का काम वतन का दिफा करना है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज इससे मुख्तलिफ हैं। अदलिया के बारे में तो हम कह सकते हैं कि उसे मुलव्वस किया जाता है, लेकिन फौज पास्ट में क्योंकि खुद पॉलिटिक्स का हिस्सा रही, जो मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, राइट, उसके बाद एक रियलिटी के तौर पे कबूल कर
गया कि फौज का एक हद तक किरदार जरूर रहेगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक का ये मामला है। मैं फिर भी कहूंगा कि कानून की बात अगर हम करें, और मैं कानून के एक स्टूडेंट के हवाले से जरूर ये समझता हूं कि हमें हद्दुल वसा एहतियात करनी चाहिए और दूर रखना चाहिए इन अदारों को। इसमें मुल्की सलामती भी इसी में है, और मेरे ख्याल में आइन की बालादस्ती भी इसी में है कि इन अदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों पे एक बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देते हुए, बात करते हुए एतराज करें। क्योंकि जुडिशरी के बारे में तो मैं समझता हूं कि उन पे तो अगर आप तनकीद करें तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं, और ये जुडिशरी का ज़र्फ है कि वो कंटेम्प्ट में बहुत रेयरली नोटिस देते हैं, और उसमें हाथ मैं कहूंगा कि वो रोक के आगे चलते हैं। लेकिन मामलात उस महज पे जा रहे हैं कुछ आईनी ओहदेदारान की तरफ से और कुछ अपोजिशन लीडर्स की तरफ से, कि शायद ये जो सब्र का पैमाना है ये कहीं लबरेज ना हो जाए। यानी कंटेम्प्ट की तरफ जाना पड़ सकता है। इसलिए जाना पड़ सकता है कि जब एक सूबे का आईनी सरबराह इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू और इन राइटिंग कर देगा जी, और फिर हमारे जो इस वक्त अपोजिशन है वो जलसों में खड़े हो ललकार के कहेंगे, ये तो किसी दौर में तो बड़ा कॉमन था। मैं आपको बताऊं, अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनका 1.5 साल पुराना नोटिफिकेशन है, किसी टाइम पे मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एक ऑफिसर है वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, और किसी शख्स को अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी हो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से तो वो कोर्ट को रिव्यू कर सकता है। ओके, तो यानी ये जो तनकीद होती है कि जी इतवार के रोज, छुट्टी के रोज अदालतें खुल गई, रात 12 बजे खुल गई, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि ये माजी में होता रहा है, इतने अरसे से आप ये कानूनी और अदालती मामलात को देख रहे हैं। मैं कोई मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता। इमरान खान साहब जब इक़रार में आ रहे थे, हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रोएक्टिव थी। सादिया बहन, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वहाँ पे तो हफ्ता इतवार छोड़ के रात को, हर हफ्ते इतवार को रात गए तक अदालत लगी होती थी। तब तो नहीं तनकीद की इमरान खान साहब ने कि क्यों अदालत लगती थी। आप याद करें वो अयाम के हफ्ता इतवार भी अदालत खुलती थी, तमाम सुबह मोटर लगाए जाते थे, और रात गए तक चीफ जस्टिस साहब की अदालत खुली होती थी 2017-18 में। तो ये चीजें कोई नई नहीं है। दूसरा, अगर अदालत खुले फवाद चौधरी और शहबाज गिल को ट्रांजिटरी बेल देने के लिए ईद की छुट्टियों में तो वो जायज है, ठीक। और अगर मुल्क को किसी आईनी बुरान से बचाने के लिए और किसी आईनी ओहदेदार को ये याद कराने के लिए कि आप कोर्ट के हुक्म के पाबंद है, अदालत का दरवाजा खुले, तो वो गलत है। ये दो रुखी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें ये सीखने का टाइम है। राइट, अच्छा, आपको दुरुस्त बिल्कुल सही है। अच्छा, आजम तारिर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से इमरान खान साहब हर जलसे के अंदर काबीना पे ये तनकीद करते हैं, आप खुद अब काबीना का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि जी आधी से ज्यादा काबीना वो है जिन पर मुकदमे हैं, जिन पर FIR कटी हुई हैं, और खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का नाम लेकर वो कहते हैं कि जी जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयदोनी थी उस दिन उसको वजीर आजम जो है वो बना दिया जाता है। ये कौन से मुल्क में होता है? सो ये केसेस का क्या अब स्टेटस है जो काबीना के लोगों पर हैं या खुद वजीर आजम पर हैं? इमरान खान साहब बशमूल खुद और मेरे मुल्क का सदर पाकिस्तान जी, ये कत्ल और दहशत गर्दी के मुकदमात में मफरूर थे। जब इन्होंने हुकूमत संभाली, इन्होंने 3.5 साल हुकूमत की। ये इस्लामाबाद की अदालतों को मतलूब थे उस अरसे में, और इन्होंने फिर वो अपनी मफरूरी की दरखास्तें दे के खत्म करवाई, और हुकूमत छोड़ने से 15 रोज पहले ये सारे वहाँ पे इन्होंने मैनेज करके प्रोसिक्यूटर से कंसेशनल स्टेटमेंट दिलवा के एक बरियत की जो इक्विटल ऑर्डर प्रोक्योर किया है कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात में जो धरने के दिनों में इन पे दर्ज हुए थे। ये किस मुंह से ये बातें करते हैं? मुकदमा जब तक सजा नहीं हो जाता, पाकिस्तान का आइन आपको पार्लियामान का हिस्सा बनने से, हुकूमत का हिस्सा बनने से नहीं रोकता। जब कानून इजाजत देता है कि पेंडिंग ट्रायल, बिकॉज हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, कि आप जब तक आपके खिलाफ सजा नहीं सुना दी जाती आप मासूम तसव्वुर होते हैं। चार्जशीट जब अगर कर दिया जाता है शहबाज शरीफ साहब को, जैसे वो कह रहे हैं कि जी देखते हैं अब अदालतें क्या करती हैं, फर्द जुर्मायत करती हैं नहीं करती, चार्जशीट तो बजाते खुद इस बात का इदराक है। अदालत जब पूरा मटीरियल देखती है
तो वो फर्द जुर्म आयद करती है, एक लाइन बोली जाती है मुल्ज़म के साथ कि बादियुन नजर में ये मुकदमा जो है वो शहादत का तलबगार है, यानी कि इसमें सबूत चाहिए। तो आप प्लीड गिल्टी करते हैं या आप ट्रायल मांगते हैं? तो मुल्ज़म कहता है कि जी मैं बेगुनाह हूं, मुझे ट्रायल दिया जाए। ये फर्द जुर्म है, फर्द जुर्म इससे आगे कुछ नहीं है। दैट आई डोंट प्लीड गिल्टी एंड आई सीक अ ट्रायल। तो ये कहाँ पे लिखा है कि फर्द जुर्म के बाद जो है बंदा वो पत्थर का हो जाता है, वो साकित हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो हुकूमत नहीं चला सकता, वो अपनी नौकरी? हमारे सिविल सर्वेंट के खिलाफ फर्द जुर्म लगी होती है। खान साहब की अपनी काबीना में लोग हैं जिनको इन्होंने ओथ किया और उनसे फर्द जुर्म लगी हुई थी। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं पंजाब हुकूमत में भी और मरकज में? ठीक है। अच्छा आजम ताहिर साहब, आपका एक बयान आया नवाज शरीफ की ताहयात नहली के मामले को लेकर, जिस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी उस पर बड़ी तनकीद की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे इत्सेल्फ बड़ी तनकीद हुई। खुद पीटीआई कहती रही कि जी बार एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। सो ये वाकई ताहयात नहली का मामला आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा या मुद्दत का तयन कर दिया जाएगा? देखिए साथिया, मैं एक बात यह है कि इमरान खान साहब को क्योंकि एक तोपें चलाने की आदत है और वो ये भी नहीं देखते कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं मुल्क में और बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की जो जिद्दोजहद है आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, किसी से ढकी छुपी नहीं। आज भी वो सिर्फ तब मैदान में आए थे जब इमरान खान साहब ने आइन सीखनी शुरू कर दी थी। उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आईने पाकिस्तान के तहत 7 रोज में होने वाले नो कॉन्फिडेंस के अमल को तातुल का शिकार किया और कासिम सूरी साहब ने असम्बलियां तोड़वाने के लिए राह हमवार की। तो इस बात को वो छोड़े। रही बात मियां साहब वाले मामले की, तो उसमें बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार की अगर आप वो पिटीशन पढ़ें तो उसमें वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का वो नहीं मांग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि आइन की नहीं वो 110 लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का इशू है। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करता हूं कि कत्ल में जो शख्स सजा होता है या अगवा बराए तावान में या ज़िना बिल जबर में या डकैती में जो शख्स सजा होता है वो सजा पूरी करके आए 5 साल बाद वो पार्लियामान का हिस्सा बन सकता है, आइन उसे इजाजत देता है। तो जब वो लोग आ सकते हैं तो ये जो बात है कि ये सादिक और अमीन नहीं है और फलां आदमी ने अपने असासे डिक्लेयर करते हुए वो एक प्रॉपर्टी ना दिख सका और फलां तनख्वाह के खाने में अपने बेटे से दी गई तनख्वाह का जिक्र ना कर सका, तो क्या इनका जुर्म ज्यादा बड़ा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 सालों में ये जो परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन वाली जजमेंट देने के बाद उसको मजीद सॉफ्ट किया है अपने वर्डिक्ट को और रूम क्रिएट किया उन्होंने कि इस पे जब तक पूरा डेक्लेरेशन ना आ जाए अदालती उस वक्त तक ये नहीं होगी। और भी इस पे मुख्तलिफ आरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात है जो एक जगह पे कहते हैं कि ये परपेचुअल नहीं हो सकती, दूसरी जगह पे कहते हैं कि हाँ ये दायमी हो सकती है। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लार्जर बेंच मांग के फंडामेंटल राइट का ये इशू है, बुनियादी हक है सियासत में हिस्सा लेना और पार्लियामान का हिस्सा बनना, उस पर एक तशरीह मांगी है जो कि हो जाएगी। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम क्वाइट थैंकफुल, मुझे उम्मीद है कि इसमें ये खत्म हो जाएगी ताहयात। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज, जिस तरीके से जाहिर है अब मौजूदा हुकूमत पे बड़े इल्जामात वो लगा रहे हैं इमरान खान साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर या इलेक्शन जिस तरीके से आप लोग करवाना चाहते हैं उसमें एक के ईवीएम खत्म कर दिया जाए या फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट नहीं देंगे। ये इल्जामात जो हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या शामिल है और ये कब तक आप करेंगे? देखिए साहब, ये जो 2017 का इलेक्शन एक्ट बना था जिसको इमरान खान साहब ने ज्वाइंट सेशन बुला के उस शोर शराबे में 15 मिनट में बगैर बहस कराए हुए उसका हुलिया बदल दिया और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे ताज हैदर साहब की सरबराही में उसने तकरीबन 2 महीने इस पे अरकरेजी की और एक रिपोर्ट तैयार की 72 सफ़ों की जिसको तहे तेज कर दिया गया। तो अब अगर खान साहब कहते हैं कि जी मैं नहीं मानूं, तो आपने तो खुद एक कंसेंसस से बनाए गए इलेक्शन एक्ट को जो कि 102 मीटिंग के नतीजे में बना था और जिसके खिलाफ एक वोट नहीं था या पीटीआई के, आपने उसका हुलिया बिगाड़ा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार, आजाद,
खुद मुख्तार इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम यकमुश्त जो है यकदम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता, इससे इलेक्शन का अमल रुक जाएगा, नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि ओवरसीज वोट्स इसलिए नहीं दिलवाए जा सकते कि आपके आधे से ज्यादा ओवरसीज मशरक़े वुस्ता में है, वहां की हुकूमतों ने इनकार किया हुआ है, उनके तो अपने मुल्क में जमहूरियत नहीं है, उन्होंने इनकार किया हुआ है कि हम ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते पोलिंग स्टेशन की वहां पे। तो फिर किस तरह से ना अगले इंतखाब जो है वो ईवीएम की बुनियाद पे हो सकते हैं और ना ही अगले इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोटिंग ओवरसीज के लिए मैं आपके तवज्जुह से ये कहता जाऊं कि तमाम इत्तेहादी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो हमारा कीमती असासा हैं, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। उसके लिए मुस्बत तजावीज़ आएंगी इस इलेक्शन रिफॉर्म्स के एक्ट में। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनके जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब तक उनकी वोटिंग नहीं होती, चाहे हमें उनके लिए सीट्स कार्व आउट करनी पड़े और उनकी नुमाइंदगी सेनेट और कौमी असम्बली में इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मीनवाइल वक्त के साथ साथ उनके जो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा बनने की हद तक एक शफाफ आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन ऑब्वियसली फिलफौर अगले इंतखाबात में नहीं। अगले इंतखाबात आपको कब तक दिखाई दे रहे हैं? इस पे भी बड़े मुतज़ाद बयानात आप ही के पार्टी के लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं। ये इस्लाहात कब तक मुकम्मल कर लेंगे? मेरे ख्याल से ना इस्लाहात से जुड़ा हुआ है, ना पार्टी के रहनुमाओं की मर्जी, ना इमरान खान साहब की मर्जी से इलेक्शन कमीशन जो है उसने इंतखाबात कराने हैं। उधर हमारा मर्दम शुमारी का इमरान खान साहब हुक्म जारी करके गए थे और वो डिजिटल सेंसस जो है वो हो रहे हैं। हल्का बंदियां होनी है, फाटा के खत्म होने के बाद नए सिरे से हल्का बंदियां होनी है, क्योंकि फाटा जम होने से जो उनकी मखसूस नशिस्तें थी वो खत्म हो गई। अब उनको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, वो आइन में तब्दीली और वो सारे मामला सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आपकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उन्हें कम से कम 7 से 8 माह चाहिए। सही, उन्होंने कहा कि अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नैब के हवाले से, जैसे अभी वो कहते हैं कि जी आए, इन्होंने अपने नाम ईसीएल से निकाल दिए, ये तो आए ही इसीलिए अपने मुकदमात खत्म कर दें और नैब के इदारे को ही खत्म कर दें, तो नैब के इदारे को वाकई आपकी हुकूमत खत्म कर देगी? बिल्कुल ऐसी, देखें हर बंदे की अपनी राय है। हाँ। पार्लियामान के अरकान है, उनमें से कई लोग समझते हैं कि ये एक रोग इंस्टीट्यूशन है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, इसने अच्छा करने की बजाय बुरा किया, मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जो आपके इंटरनेशनल टेंडर्स नहीं हुए, सरकारी अफसरान डर गए, उन्होंने कहा हमने कोई पैसे वाला काम ऐसा नहीं करना जिसमें दस्तखत हो, कल को नैब हमें पकड़ ले। उसकी वजह से आपकी गैस के, पेट्रोलियम के, गंदम के, पता नहीं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे होते हैं। अब बात यह है कि वो ठीक से चलाते हैं कि हमें इस अदारे से बाहर निकाले, वक्त ये मुल्क नहीं चलेगा। और ये इमरान खान साहब तकरीरों में कह चुके हैं। अब जब किसी इदारे को एक लत पड़ जाती है ना गर्दन दबोचने की, तो ये एक दिन में खत्म नहीं होती। बाहर कैफ अभी तक की जो फील है इत्तेहादी जमातों में वो बिल्कुल ये है कि आप इसे यकमुश्त खत्म नहीं कर सकते, कोई ऐसा तजर्बा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ठीक है, फौरी तौर पे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो रिफॉर्म्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है पिछले 15 साल से कि आप ये चीजें करें ताकि इस इदारे की कारकर्दगी बेहतर हो, वो सारी रिफॉर्म्स जो है वो टेबल पे हैं और इंशाल्लाह वो इंट्रोड्यूस होंगी। राइट, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस सेनेटर आजम नजीर तारर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। एक ब्रेक ले से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ जब ISPR आपको बार बार ये कह रहा है कि सियासत के अंदर फौज को मत लेकर आएं, फौज न्यूट्रल है, फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वहीं पर जलसों में बारहा
फौज का नाम लिया जाता है। आज भी शेख रशीद ने फौज से ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलेक्शंस करवा दें, और गवर्नर पंजाब ने भी जो खत लिखा वो आर्मी चीफ को ही लिखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जलसों का सिलसिला शुरू हुआ है तो लगता ऐसे है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी खुद को अगले इलेक्शंस के लिए तैयार कर रही है। JUIF के भी जलसों का ऐलान जो है वो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फौरी इलेक्शंस नहीं चाहती है। तो ये मामलात जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, क्या इलेक्शंस के बगैर भी इसका कोई हल है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है मियां महमूदुर रशीद साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। और सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात ने जलसों का आगाज कर दिया है और ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कैंपेन में जाना चाह रही हैं सियासी जमातें। ऑब्वियसली इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो कर ही रही है, 20 मई के बाद उन्होंने कहा है कि हम 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे की गेम के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को यकीन है कि इलेक्शन अभी नहीं होने जा रहे हैं इस साल? देखें जी, हमने तो जो कंक्लूजन ड्राइव किया है वो इसी तरीके से, खान साहब ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा जी 3 महीने में इलेक्शन कर दें। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक अपनी ऑपरेशनल इनएबिलिटीज बताई। इट इज नॉट दैट के देयर वाज सम अदर रीजन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन अगर अक्टूबर में हो, जनवरी में हो, मार्च में हो, ये आई डोंट थिंक दिस इज अ इशू रियली, क्योंकि हर पार्टी ने तैयारी करनी होती है। अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टीज एप्लीकेशंस मंगा रही हैं वेरियस पोजीशंस के लिए, हम भी ये प्रोसेस में बिजी हैं। तो ये नहीं है कि सुबह आप उठ जाएं और कहें जी अब इलेक्शन करा दें। तो इलेक्शन कराने से किसी को इतराज नहीं, बिटवीन यू एंड मी। ना PMLN को इतराज है, ना हमें इतराज है, ना मेरे ख्याल PTI तो चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, उनका तो मुतालबा ही है, वो तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ही रहे हैं इस्लामाबाद, इसीलिए क्या फौरी इलेक्शंस करवाएं? नहीं, वो आना चाहते हैं, वो जरूर आए, मगर इलेक्शन होने के लिए कुछ तैयारियां होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ पार्टियों की अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि जी हम इलेक्शन कब कराएंगे और कैसे कराएंगे। और देखा जाए तो इलेक्शन अगर कराना था तो खान साहब को पॉलिटिकली ये डिसीजन लेना था, असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी और खुद ही इलेक्शन के लिए कॉल कर देना था। और इलेक्शन का डिसीजन देखें अब गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट विल डिसाइड, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन ड्यू है नेक्स्ट ईयर, जब भी अगस्त में ड्यू है या जो है जुलाई में ड्यू है, जो भी उसका डेट है, ड्यू डेट उसकी, उस पे ड्यू है। अब उसके अलावा अगर आप जल्दी कराना चाहते हैं तो ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो जल्दी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। राइट, ऑब्वियसली उस पर भी मुतजाद बयानात आ रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने कहा कि हमारे पास 1 साल है, लेकिन इसहाक डार ने कल कहा कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। सो अब पता नहीं वो किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। बट मियां महमूदुर रशीद साहब, ये जिस तरीके से मांडवीवाला साहब ने कहा कि इलेक्शन जब भी होने हैं कराने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो फिर ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जिस तरीके से आज बाकायदा जलसे में शेख रशीद साहब ने खड़े होकर मुतालबा फौज से क्यों किया, फौज से क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस करवा दें? फौज का बयान भी आज आपने सुन लिया कि सियासी मामलात में मत घसीटें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक क्योस की कैफियत है और बिल्कुल कतई तौर पर ये जो हुक्मरान अनमॉरली, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मुसल्लत किए गए हैं, कौम को वो सारा तरीका सामने आ गया और कोई हजम नहीं कर पा रहा कि इस तरीके के साथ लोगों को लोटा करके एक गैर मुल्की ताकत की इमा पर ये लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये सारी पार्टियां, इनको 2 हफ्ते के अंदर इकट्ठा करके और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करके और एक लेजिटिमेट हुकूमत को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये जो पूरी कौम है ये देख रही है। अब ये 10 साल 20 साल पहले का दौर नहीं है, ना 70s का है, ना ये 90s का दौर है। आज सोशल मीडिया का दौर है और ये बात पूरी दुनिया के अंदर किसी बंदे ने तस्लीम नहीं की, ना इसको लेजिटिमाइज गवर्नमेंट समझ रहे हैं पाकिस्तानी।
पाकिस्तानी कौम मिनहसुल कौम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये रिएक्शन आया जिस दिन आपने इमरान खान को निकाल बाहर किया, उसके बाद पूरी कौम जो है उसके अंदर गम और गुस्से की एक लहर है और इन हुक्मरानों को खुद समझ नहीं आ रहा और ये हड़बड़ा के शहबाज शरीफ कोई बात कर रहा है, इसहाक डार कोई बात कर रहा है, फजलुर रहमान साहब कोई बात कर रहे हैं और कोई चीज इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। ये जहां जहां कशकोल लेके गए हैं कहीं से इन्हें खैर नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक वो है, बट मैं ये कह रही हूं कि फौज को क्यों कह रहे हैं आप इंतखाबात कराने का? जी, फौज को क्यों कह रहे हैं ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं, सारे लोग समझते हैं कि इस वक्त अगर फरीकैन की आपस में लड़ाई है तो एस्टेब्लिशमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो हालात को मजीद खराब होने से बचाए। हमने जो आजादी मार्च की कॉल दी है, ये आप कह रहे हैं फर्ज बनता है, लेकिन आज तो उन्होंने कहा है कि जी हमें इस मामले में नहीं लेकर आए। मैं ये समझता हूं कि अब भी ये वक्त है कि जिस तरह से लोग तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से लोग इसको जिहाद समझ रहे हैं, जिस तरह से लोग इसको हकीकी आजादी का मार्च समझ रहे हैं, और ये सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर नहीं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव इसकी तैयारी हो रही है। मिलियंस ऑफ पीपल वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और फिर हालात किसी के बस में नहीं रहेंगे। इसलिए ये आपने बड़ी बात की है। मैं सेनेटर मानवीवाला साहब, आपने महमूद रशीद साहब की बात सुनी है, पहले तो जरा इसी पर रिस्पॉन्ड कर दें। उन्होंने कहा है कि जी फौज एस्टैब्लिशमेंट, वो कहते हैं हर दौर में कहते यही हैं, लेकिन सबको पता है कि चीजें कहां से मूव हो रही हैं और कहां जो है वो मामलात तय हो सकते हैं। तो इस वक्त आप भी नहीं कुछ कर सकते। जो आपने कहा था कि जी हुकूमत का काम है, वो तो कहते हैं फौज ही करे। देखिए, अब ये तो महमूद साहब का अपना व्यू है। जहां तक ये सारा प्रोसेस, और ये समझते हैं 2 हफ्ते में गवर्नमेंट गिरा दी। नो कॉन्फिडेंस का जो मूवमेंट शुरू हुई है वो 6 महीने से शुरू हुई और बाकायदा इस पे कई, मैं तो समझता हूँ हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स टुक प्लेस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और लास्ट दिन तक ये मीटिंग्स होती रही टू कम टू अ कंक्लूजन ऑन द नो कॉन्फिडेंस। तो और मुझे जहां तक पता है, जैसे फौज ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि पहले जो होता रहा है वो ये होता रहा है कि लोगों को फोन आया करते थे और मैंने तो इनके, हमारे नहीं या पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं, इनके एमएनए से पूछा कि आपको किसी के फोन आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हमें किसी का फोन नहीं आ रहा। और जिनको वो जानते भी थे, जिनको उन्होंने फोन किए कि भाई हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं, उन्होंने कहा जी वी हैव नथिंग टू डू विद। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, नंबर 1। अच्छा, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, एंड आई रिमेंबर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद एतमाद लाने की बात की थी अगेंस्ट इमरान खान साहब। बाकी जमातें, बिल्कुल ठीक है मियां साहब, आती हूँ आपकी जानिब, आप कर दीजिएगा, लेकिन बाकी जमातें जो है वो उस पर नहीं मानी थी। लेकिन मुझे सलीम मानवीवाला साहब ये बताइए कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने तो ये क्लेम किया है कि ये एक साजिश चल रही थी एंड ही गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्स्पिरेसी इन लास्ट जुलाई। देखें, he came to know about the conspiracy of no confidence against him, which is if he thinks that's a conspiracy, that is a constitutional right of political but he calls it a conspiracy, जो अमेरिका ने कहते हैं कि जी regime change के लिए he converted this whole no confidence into a conspiracy. There is no conspiracy. देखें, इटली में नो कॉन्फिडेंस होता है, जापान में नो कॉन्फिडेंस होता है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में नो कॉन्फिडेंस होता है। और नो कॉन्फिडेंस क्यों होता है? कि जब आपकी पॉलिटिकल एलाइज या आपके पार्टी के लोग आप पे कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो जाए। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू इमरान खान एंड पीटीआई। अगर आप इनके जो इत्तेहादी हैं उनसे आप बात करें, और मैं चाहता हूं कि आप उनको बुलाएं। बलूचिस्तान के जो एमएनएज हैं, मैंगल साहब, मक्सी साहब, आप इनको बुलाएं कि इत्तेहादी क्यों दूर हो इनसे। आप एमक्यूएम को बुलाएं। और मैंने इनसे भी पूछा कि आपको किसी ने कहा? उन्होंने कहा जी हमें किसी ने नहीं कहा, ठीक है, हमने ये खुद डिसीजन लिया है और हम फेड अप हैं इस गवर्नमेंट से, इस लीडरशिप। ठीक है जी, मियां महमूद रशीद साहब, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड। मैं ये समझता हूं कि इतने शर्म की बात है
कि पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके हुए हैं, सख्ता तारी है पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं। एक अंकल साम अमेरिकन के अशारों पर मुसल्लत किया गया हमें, उसकी कोई अब पाकिस्तानी कौम ने तो ये बाय कर लिया ये नैरेटिव जो इमरान खान ने पूरी कौम के सामने रखा और जो हकायक पर मबनी है और जिसके ऊपर इंडोर्स कर दिया उनकी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अगले दिनों वो डॉक्टर साहबा ने वो भी मोहर लगा दी। अब एक एक बच्चे को पता है कि ये किस तरह से इनके इख्तलाफात खत्म हो गए हैं और ये कैसे ये जनाब अदब आई और कैसे ये कामयाब हो गई। अच्छा। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इस तरह की नंगी जारहियत, इस तरह के भोंडे तरीके से अमेरिकन ने इसमें इंटरफेरेंस करके और जो रिकॉर्ड पे इंटरफेरेंस की है ये इस हुकूमत को बदला है। ये मांडीवाला साहब माने ना माने पूरी कौम मान गई है, हर पाकिस्तानी समझता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये जो लाखों लोग बाहर जलसों में निकल रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं, ये ऐसे ही पहुंच रहे हैं। इमरान खान इतना ही बुरा था, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी और वो इतना ही खराब आदमी था, तो ये लाखों लोग आज सड़कों पर किस लिए निकल रहे हैं? रमजान के अंदर रातों में इतने शदीद मौसम के अंदर ये जरा मांडीवाला साहब से पूछें कि ये कैसे हुआ। सारे लोग जानते हैं अदम एतमाद कैसे कामयाब हुआ, किसने कराया। अच्छा, ये मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक ये मैं उनसे जरूर पूछूंगी, लेकिन मुझे पहले ये इंतखाबात मुझे ऑब्वियसली, लेकिन इस पे ये भी बात करते हैं ना कि जी 7 मार्च को वजीर आजम इमरान खान साहब ऑब्वियसली उस वक्त ये उन्होंने ये कहा था कि जी ये लेटर आ गया था उनको, अब उसको पहले केबल कहा गया, लेटर कहा गया, साइफर का नाम दिया गया, जो भी था ये अब 8 मार्च को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब की टेबल पर मौजूद था। तो सवाल ये भी उठता है कि फिर अगर वाकई कॉन्स्पिरेसी का पता था और 8 मार्च को एक साइफर की सूरत में उनकी टेबल पर आ गई थी, तो जब वो वजीर आजम थे उस वक्त इन्होंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, इस वक्त ये हकायक अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? इनफैक्ट फॉरेन ऑफिस के जराए तो ये बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने इस मामले पर रिस्पॉन्ड ना करने की बात की थी। ये अभी की जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खर साहिबा, उन्होंने खुद कहा है कि जब वो आई फॉरेन ऑफिस, उसमें बाकायदा तौर पे असद मजीद साहब ने, एम्बेसडर साहब ने ये लिखा था, रिकमेंडेशन में लिखा था कि जी डिमार्च किया जाए, लेकिन फॉरेन ऑफिसर उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये प्रेफर किया कि इस पर अभी कोई बात ना हो, इसको दबा दिया गया मामले को। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मियां महमूद रशीद साहब बात कर रहे थे और सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब आपसे उन्होंने ये सवाल ऑब्वियसली किया कि पूरा मुल्क वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है उसको बाय कर रहा है, वो मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई है उनको हटाने के लिए। सो फिर अब आप क्या करेंगे? जिस तरीके से अब वो 20 लाख लोग भी इस्लामाबाद लाने की बात कर रहे हैं, धरना दे देंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर। देखें, वो अपने लोगों को अगर एक नैरेटिव दे रहे हैं जो कि सच पे बेस नहीं है और वो सब सामने आ गया है, ISPR ने उस पर स्टेटमेंट दे दिया, अमेरिकन ने उस पर स्टेटमेंट दे दिया, आपकी जो सफीर थे जिन्होंने वो साइफर मैसेज भेजा उन्होंने ये कह दिया आके सिक्योरिटी काउंसिल में, अब सिक्योरिटी कमेटी में हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, तो उसके बाद अब ये अपने लोगों को अगर एक गलत नैरेटिव दे के और उनको ये बिलीव करवाएं कि हमें अमेरिका ने निकाला है, एंड बिटवीन यू एंड मी सादिया, आई मीन बेनजीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। मैं महमूद साहब से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कभी को खत दिखाया? उन्होंने कभी कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है? भुट्टो को लटका दिया, भुट्टो को हैंग कर दिया। उन्होंने कभी कहा कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल, और उन्होंने झूठे खत दिखाए किसी को? तो ये चीजें करने से आप थोड़ी देर तक तो बिल्कुल कहा, भुट्टो साहब ने कहा, मैं आपको बताता हूं, और उनको यकीन दिला सकते हैं, मगर अच्छा
अच्छा मैं आप ठीक है, मियां साहब कह रहे हैं मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताएं मानवी वाला साहब, पहले मुझे बताएं, सुन ले फिर उसके बाद आप मुझे, हाँ उसके बाद ही वो बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन मुझे बताएं कि ये किस तरीके से धरने होते हैं। तो साहब ने ये कहा कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, हाँ जरूर, मगर आपने तो स्पेसिफिक एक लेटर दिखाया जो कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के सफीर ने लिखा कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस अमेरिका करा रहा है। मुझे आप एक बात बताएं कि अमेरिका को अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कराना हो तो वो तो साल के बाद आपके खिलाफ करवा देता जब आपकी गवर्नमेंट आई थी। तो ये तो मुझे पता है एंड आई एम प्रिवी टू दिस कि नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, कब हुई, कब ये प्लान बना और कब ये डिसीजन हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1.5 साल पुरानी बात है जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी कि हमें इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये गवर्नमेंट जो है वो विल ड्राउन द होल पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस कंट्री। तो मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि अमेरिका ने मुझे ड्राउन किया, अमेरिका ने मुझे हटाया, ये मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात थी। आपने तस्वीरें चलाई लोगों की कि जो अमेरिकनों से मुलाकातें उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते रहे, मुलाकातें की, ये वो जिनको लोटे कहते हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने, लोटों को छोड़े, इनके सिटिंग मिनिस्टर अमेरिकनों से मीटिंगें करते रहे, उनके नाम तो इन्होंने दिए नहीं। तो बेसिकली अगर आप झूठ पे बेस बना के और फॉल्स टेस्टिमनी पे बेस बना के आप लोगों को एक नैरेटिव बेचेंगे, कुछ देर तो आप बेच सकते हैं, मगर एवेंचुअली तो लोगों को पता चलेगा कि यू आर मिसगाइडिंग देम, यू आर टेलिंग देम समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू। ठीक है जी मियां साहब, मैं ये समझता हूँ कि महमूद साहब ये कुछ दिन तक तो आप देखिए, मैं मांडी वाला साहब, आप कहते हैं लॉन्ग टर्म नहीं, अगर आप अगर आप कर जाते जरूर। जी मियां साहब, मैं मांडीवाला साहब की थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ। पार्टी का पूरा बैकग्राउंड नहीं पता। भुट्टो साहब ने लियाकत बाग पिंडी में इसी तरह एक लेटर लहराया था कि अमेरिका मेरे पीछे है, और वो आखिर वक्त तक कहते रहे कि अमेरिका मुझे सजा देनी चाहता है, मैं एटमी प्रोग्राम बना रहा हूं, मैंने पूरी दुनिया को, मुसलमानों को इकट्ठा किया है, यहां पर जो इस्लामिक समिट हुआ था, आखिर वक्त तक वो कहते रहे कि अमेरिका मेरी जान का दुश्मन है और वो मुझे एलिमिनेट करना चाहता है। ये मांडीवाला साहब की इत्तला के लिए है, इसलिए तारीख को मसख मत करें। वो हमेशा हर वक्त तक ये कहते रहे, और बाद में जब बेनजीर भुट्टो आई हैं तो इन्होंने रिकंसाइल की सारी चीजें। मैं ये समझता हूं कि इनका ये इंतहाई बचगाना बात है कि जी एक झूठ के ऊपर, भाई जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको इंडोर्स किया कि इंटरफेरेंस हुई है। साजिश तो हुई नहीं हुई, साजिश पहले होती है, इंटरफेरेंस उसके बाद होती है। उसको सेकंड किया और शहबाज शरीफ साहब ने, बट DGISPR ने कहा साजिश का लफ्ज कहीं नहीं है, इंटरफेरेंस का है। मुझे ये बता दे सादिया, उसमें सारे सर्विसेज इंटरफेरेंस का लफ्ज है, जी सारे सर्विसेज उसमें उस पूरे मुश्तरका अलामिया में इंटरफेरेंस का लफ्ज है। व्हाट इट मीन्स इंटरफेरेंस, किसी मुल्क की दाखिली सियासत में इंटरफेरेंस करना ये साजिश से बड़ा जुर्म है। ये आंखें बंद किए हुए हैं, इन्हें ये नहीं अंदाजा कि कौम में कितना गमो गुस्सा है। ये एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अरूज पर हैं कि ये अपने आप को बिल्कुल भोला भाला समझ रहे हैं। ये बाहर निकलेंगे, इन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। पहले तो ये सारे जब इकट्ठे हुए थे, जरदारी साहब की इमामत में इनकलाब लाने चले थे। एक तरफ शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, दूसरी तरफ फजलुर रहमान बैठा हुआ है। जरदारी साहब बीच में इसका इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये आगे के इलेक्शंस के लिए एक ग्राउंड सेट हो। ये जितने लोग, इमरान खान साहब ने कहा कि जी आई एम नॉट एंटी अमेरिका, मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, इनके सारे मिनिस्टर बोल रहे हैं। शाह महमूद ने रिफ्यूज कर दिया। नहीं, उन्होंने ये कहा, वो तो अपनी करते हैं। अमेरिका के खिलाफ आपके लोग बयानात नहीं दे रहे वैसे मियां साहब, कहां से आया? आपके अपने लोग। और मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये तो इतनी जल्दी थी ने कि फौरी इलेक्शन कराएं, मिड टर्म इलेक्शन करवाएं। भाई अब करवा लें इलेक्शन, आपसे हुकूमत नहीं चलनी, ना ये चल रही है ना ये चलेगी। किसी जगह से आपने जो 1 महीने के अंदर दुर्गत बना दी है,
महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। 200 रुपया आटा जो है एक तोड़ा वो महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, बुरकस निकाल दिया सलीम के अंदर। इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस फॉर इलेक्शंस हल नहीं है, हुकूमत जो भी पॉलिटिकल केओस इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, पंजाब देख लें, विफाक देख लें, तो फिर अगर फॉर इलेक्शंस हल नहीं है तो फिर क्या हल है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शंस होंगे, यू कैन नॉट से कि इस दिन इलेक्शन कराएं, दिस इज नो वे ऑफ हैविंग इलेक्शन। और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी ने डिसाइड करना है इलेक्शन कब होंगे। ये थोड़ी है कि जो मर्जी आए पार्टी खड़ी हो जाए आके इस्लामाबाद में और कहे जी इलेक्शन करवाएं। ऐसे आप हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की, कभी ऐसे हुआ है? इन्होंने 1 साल पूरा 6 महीने पूरा धरना किया, कोई गवर्नमेंट गिरी नवाज शरीफ की, कोई इलेक्शन हुए? नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी सादिया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट दे डिड नॉट देमसेल्व्स हैव द कॉन्फिडेंस टू डिसॉल्व द असेंबलीज एंड कॉल फॉर इलेक्शन। कौन रोक सकता था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इलेक्शन करवाने के लिए? जब वो चाहते थे डिसॉल्व करना असेंबली, तब तक बड़ी देर हो गई थी, तब तक आप ले आए थे। नहीं, उनके पास तो 6 महीने थे जी, 6 महीने थे इनके, और इनको 10 अपॉर्चुनिटीज मिली, हमने दी। चेयरमैन बिलावल ने 10 जगह स्पीच की कि आप डिसॉल्व करें और इलेक्शन करें, इन्होंने क्यों नहीं किया? महमूद साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बट देखिए, बट मुझे एक बात बताएं, जब वो 126 दिन का धरना था 2014 में, तब भी ऑब्वियसली चले नवाज शरीफ से इस्तीफा नहीं ले सके थे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो रुक गई थी। छोड़े आप सब बातों को, छोड़े, आपने क्यों नहीं डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाया? बताएं मुझे इसका जवाब। मियां साहब जवाब देते हैं। जी, हम क्यों डिसॉल्व करते जी? हम तो इस बात पे थे कि ये जो ईवीएम का बाबला है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स हैं, नहीं भाई, आपने जो गंद डाला है, जो लोटों के जरिए से और अमेरिकन मदाखलत के बाद आपने जो कुछ किया है, कौम नहीं बर्दाश्त करेगी उसको। आपने जो गंद डाला है, उस गंद के अंदर ना आप हुकूमत चला सकेंगे और कोई आपको हुकूमत नहीं चलाने देगा। आपकी भूल है ये। आप 20 दिन इंतजार कर लें, आप खुद माफिया मांगेंगे क्या हो भाई? मैं यही सवाल करने लगी थी मानवीवाला साहब से भी पेश आएगी। मैं यही सवाल करने लगी थी कि 2014 में जब धरना था मानवीवाला साहब, तो चले नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं आया, वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आया, बट बहुत सारी और चीजें हुई। चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा जो था वो नहीं हो सका था, और अभी भी जिस तरीके से इनका दावा है 20 लाख लोगों के साथ ही आकर बैठ जाते हैं, डी चौक में आ जाते हैं, कैसे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी? IMF के मामलात आपके हैं, UAE के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ मामलात अभी दरमियान में हैं, बजट जो है वो आने वाला है, ये चलने देंगे आपको? मौलाना साहब आए थे, वो भी बैठे हुए थे। हमारे वक्त ताहिर कादरी साहब आए थे 1 लाख लोग लेके, ये ले आए 20 लाख। मैं तो कहता हूँ 40 लाख लोग ले आए। अच्छा, हाँ, वेलकम। कुछ नहीं होगा उससे, हुकूमत को कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनका ये जो मुतालबा है, मर्जी लोग ले, ऑब्वियसली ये तो बिल्ड कर रहे हैं ना, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश पहले सारा कुछ हो जाएगा, फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दें। आपके पास महमूद साहब से मेरा एक ही सवाल है। मियां साहब, आपको यकीन है कि 20 मई से पहले सब कुछ हो जाएगा? जी, आपके शो पे मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कौम के अंदर जिस तरह की मोटिवेशन है और जिस तरह की बेदारी की लहर है और जिस तरह से लोग हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये हुकूमत खशाब की तरह बह जाएगी। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब ने तो कह दिया है कि लेट्स हैव अनदर शो आफ्टर द 20th of May, जिसमें उनका दावा है कि जी कुछ नहीं होगा। तो आपको और मानवीवाला साहब को दोनों को फिर मैं 20 मई के बाद एक इसी तरीके से शो में दोबारा बुला रही हूँ। आपको बुलाएं और मुझे बुलाएं। बिल्कुल सही है मियां साहब। ओके, वेलकम। बल्कि मैं इनसे शर्त भी लगाता हूँ, इनको कहें मेरे से शर्त भी लगाएं। मियां साहब उन्होंने कमिटमेंट तो दे दी है, पर मियां साहब मानवीवाला साहब कह रहे शर्त लगाएं पहले मेरे साथ। आपके पीछे तो अंकल साहब खड़ा है ना, ये ज़िम्मेदारी साहब को अंकल साहब ने ये जिम्मेदारी सौंपी है और बड़े अच्छे तरीके से निभाई है उन्होंने। मेरे पीछे कहां से अंकल साहब? चले तो अंकल साहब से अंकल साहब आ गया। चले, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब और मियां महमूद रशीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।